हाँ बच्चों, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज सबको क्लियर है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है सब लोग? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अच्छे से पढ़ते रहना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। साइड बाय साइड सब तैयारी करते रहना। आज के लेक्चर में और हम क्वेश्चन देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिलेशन के बारे में, कैसे रिलेशन को देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आप लोगों को समझ में आया था? पिछले लेक्चर याद है क्या क्या पढ़ा था? यस सर। यस सर। है ना? हम ये चेक करते थे कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कब होता है कब नहीं होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, आप सबको एनसीईआरटी करना है। आपने एनसीईआरटी अटेम्प्ट की थी सब लोगों ने कि नहीं? यस सर। करी थी? Yes, sir. हाँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े थोड़े ट्राई करते रहना। उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ज्यादा है, वो भले आप देख सको, हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज हो गई, एग्जाम्पलर हो गई, इनके कुछ क्वेश्चन आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मिसलिनियस, एग्जाम्पलर, इनके क्वेश्चन ट्राई करते रहना। चलो, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में था शायद, इस टाइप का देखा था किसी ने, या फिर एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं था, बोर्ड्स में एक बार आया हुआ है ऐसे। आपके सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, एनसीईआरटी का तो नहीं है शायद ये। हाँ, अब इसमें देखो यहाँ पे चीज क्या है, रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन है, पहले वो समझो। आर रिलेशन डिफाइंड है एन क्रॉस एन पे। पहली चीज किस पे है? एन क्रॉस एन। इसका मतलब ये है कि मेरा इनपुट जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और आउटपुट भी क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब किस तरह से रिलेशन डिफाइंड है? आर डिफाइंड है इस तरह से, ए कोमा बी, सी कोमा डी। जनरली अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने ऐसा लिखा था, ए आर बी। क्या लिखा था? ए आर बी। इसका मतलब, ए आर बी का मतलब क्या होता था बच्चों? कि मेरा इनपुट ए है, आउटपुट बी है, हाँ है ना? यस सर। सुनो, ए आर बी का मतलब क्या होता था? कि इनपुट में ए आ रहा है, आउटपुट में बी आ रहा है, ये ए आर बी का मतलब होता था। ए इज रिलेटेड टू बी। अब यहाँ पे रिलेशन इस बार कैसा है? इनपुट में क्या है, क्या बता सकते हैं? इनपुट में क्या आएगा और आउटपुट में क्या आएगा? ए बी। हाँ, इस बार तो क्वेश्चन में चेंजेस क्या कर दिया, इस बार इनपुट में इन्होंने एक सेट दे दिया। इनपुट में ए कोमा बी जा रहा है, इनपुट में एक सेट जा रहा है, और आउटपुट में क्या निकल रहा है? सी कोमा डी, एक पेयर निकल रहा है। तो इनपुट में भी एक पेयर जा रहा है, आउटपुट में भी एक पेयर जा रहा है। पहली चीज तो ये है। तो इनपुट ए कोमा बी और आउटपुट सी कोमा डी है। अब ये इनपुट और आउटपुट किस तरह से रिलेटेड है रिलेशन आर में? अब यहाँ पे देखो, इन्होंने डेफिनेशन दी, एलएचएस पार्ट में क्या दिया है? ए इंटू डी का प्रोडक्ट बी माइनस सी के साथ। अब इसको पढ़ना कैसे, ध्यान से देखो। एक रिलेशन आर एन क्रॉस एन पे डिफाइंड है। पहली चीज मतलब इनपुट आउटपुट मेरे जो भी एबीसीडी की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी। सेकंड चीज किस तरह से डिफाइन है? ए कोमा बी आर सी कोमा डी, मतलब इनपुट में ए कोमा बी आ रहा है, आउटपुट में सी कोमा डी निकल रहा है। पहली चीज ये। अब ये इस रिलेशन में किस तरह से रिलेट किए गए हैं? किस तरह से रिलेट किए गए इस रिलेशन में कि एडी का एडी इंटू बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू बीसी इंटू ए माइनस डी। मतलब मुझे एबीसीडी की वो पेयरिंग रखनी है, एबीसीडी के वो सारे रखने, इनपुट और आउटपुट इस तरह से ये पेयरिंग के रखना है, सच दैट एडी इंटू बी माइनस सी का प्रोडक्ट बीसी इंटू ए माइनस डी के क्या हो? बराबर हो। अब यहाँ पे देखो, इसको पढ़ेंगे कैसे? मान लो एबीसीडी चार तरह के हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल वाले का दो डिफरेंस। एलएचएस में क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, एलएचएस में क्या आ रहा है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल वाले का डिफरेंस। और आरएचएस में क्या आ रहा है? मिडिल का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। मिडिल का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछता 2 1 और 3 8 आर, इसको कैसे रिलेट करते हैं? एलएचएस में क्या आता? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, है ना? यस सर। ये लिखा है मिडिल वाला। और आरएचएस में बताओ क्या आता? 1 into 3 2 माइनस। 2 minus। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से रिलेटेड आ रहा है ना? ये एलएचएस पार्ट है, आरएचएस पार्ट है। अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए तो वो मेरी रिलेशन आर के अंदर आएंगे, अदरवाइज आर के अंदर नहीं आएंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। एनीवन किसी को क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। अब मुझे एक एक करके चेक करना है। सर ये हमेशा इक्वल होता है? हाँ, एक एक करके। क्या कह रहा हूँ? सर ये हमेशा इक्वल होता है? क्या सर ये हमेशा इक्वल होता है या इस क्वेश्चन में बस इक्वल है? नहीं, इस क्वेश्चन में डिफाइन ऐसे किया गया है। देखो, कोई भी रिलेशन डिफाइन किसी ना किसी डेफिनेशन से डिफाइंड होता है। यहाँ पे मैंने इस बार रिलेशन आर को इस तरह से डिफाइन किया था, क्वेश्चन की डेफिनेशन है, अपन ने नहीं बनाई है।
हमेशा ऐसा होता थोड़ी है, ये तो क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है। ये हर बार ट्रू थोड़ी होगा, ये तो मेरे को वो पेयर देखने जिसके लिए ट्रू होगा। क्लियर है? रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है। आगे बात समझ में? यस सर। अब सबसे पहले बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, करो चेक। बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? अच्छा, रिफ्लेक्सिव चेक करने के टाइम हम क्या ध्यान रखते थे? A, A belongs to R. हाँ, मतलब इस और ए कोमा मतलब इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। इस बार इनपुट मेरा पेयर में है, तो अगर इनपुट मेरा ए कोमा बी है, आउटपुट भी वही होना चाहिए। मुझे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन आर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे लिखा है मैंने? नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब ये लिखा तो सही है मैंने, ए कोमा बी आर ए कोमा बी से रिलेटेड है कि नहीं, ये मुझे क्रॉस चेक करना है। तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट निकालो। एलएचएस कैसे निकलता है बताओ? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो बताओ क्या आएगा? ए बोलो। ए बी माइनस ए, बी माइनस ए, सही है। फर्स्ट क्लास को पता मिडिल का डिफरेंस। आरएचएस में क्या आएगा? बी बी ए माइनस बी, इंटू ए ए माइनस माइनस बी। करेक्ट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिकली, अगर एलएचएस के टर्म्स में माइनस ऑफ ए बी इंटू बी माइनस ए लिख सकते हैं। क्या एलएचएस आरएचएस बराबर है क्या? नो सर, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे बात समझ में? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? यस रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, है ना। अब मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से बचे? 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। अब सेकंड चेक करते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमको क्या देखना रहता है? अगर मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये और ये रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? ए कोमा बी आर सी कोमा डी ऑलरेडी रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे किसके लिए चेक करना है? बी कॉमा ए, इनके उल्टे के लिए, है ना, इनका रेसिप्रोकल। मतलब इनपुट में क्या आता है? सी कोमा डी आर कोमा बी। कैसे लिखा है? बी। तो ये चेक करना है कि क्या ये वाला एलिमेंट इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब वापस से एलएचएस आरएचएस निकालो। देखो ये सबसे आसान मेथड है, और भी तरीके होंगे सॉल्व करने के, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है प्रॉपर्ली इस तरह से सॉल्व करो। वैल्यू रख के भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू रखने में ऑलवेज ट्रू होगा कि नहीं होगा इसमें हम डाउट में रहेंगे। एलएचएस पार्ट बताओ क्या आएगा? सेम डेफिनेशन से बताओ। इसका सी डी आर ए बी का एलएचएस पार्ट क्या आएगा? सी बी, हाँ, क्या बोला? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? सी मिडिल का डिफरेंस डी माइनस डी माइनस ए। बहुत बढ़िया। आरएचएस पार्ट डी ए सी माइनस सी माइनस। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको, जो मेरा गिवन डेटा है, मेरा गिवन डेटा क्या है? ये है, मतलब ये ऑलवेज ट्रू है क्योंकि ये आर के अंदर आ रहा है, ये आर के अंदर आ रहा है। मतलब मेरा गिवन डेटा क्या है कि ए डी इंटू बी माइनस सी की वैल्यू बी सी इंटू ए माइनस डी की क्या है? बराबर है। ये मेरा गिवन डेटा है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे सी बी दी गया है, तो इसको बी सी लिख सकता हूँ, और माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? ए माइनस डी बचेगा। यस सर। ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? डीए को तो एडी लिख सकते हैं, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? बी माइनस सी, है ना। बी माइनस सी। अगर मान लो Yes. ये दोनों चीज इक्वल है, देंगे नेगेटिव टाइम्स भी आपस में इक्वल होंगे। यस यस सर। सर। तो बेसिकली यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, है ना। आरएचएस। यस सर। क्या सिमेट्रिक हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो कितना प्रॉपर तरीके से हमने, तो सिमेट्रिक हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक वाले ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो नॉट सिमेट्रिक वाला ये ऑप्शन था, और कौन सा था? बस हमें बस बचा ऑप्शन नंबर 1 और 4। सर 4 भी रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा है। हाँ, तो नॉट रिफ्लेक्सिव तो है ना मेरा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो तो मेरा आंसर में आ रहा है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव चाहिए और सिमेट्रिक चाहिए। तो मुझे अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो ऑप्शन नंबर 4, ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, चलो sir. आप लोग बताओ, ट्रांजिटिव चेक करके सब लोग करो ट्राई, ट्रांजिटिव है या नहीं है। Sir, not transitive are. नॉट ट्रांजिटिव आ रहा है, ठीक है देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव किया आप लोगों ने, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। नहीं आ रहा सर। ठीक है चलो देख लेते हैं। तो मैं ट्रांजिटिव ने क्या बोला था कि दो गिवन डेटा हम अज्यूम करते हैं कि मान लो a कोमा बी इज रिलेटेड टू c कोमा डी, एंड दूसरा क्या अज्यूम करोगे, c कोमा डी रिलेटेड टू e कोमा f, है ना। क्या सही माना है मैंने? Yes, sir. आपने भी ऐसे किया था क्या? और चेक काय के लिए करना है, कौन सा आना चाहिए? A comma B related to C, E comma F. हाँ, इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बन जाएगा, ए बी और एफ। तो ये मुझे चेक करना है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो गिवन डेटा को प्रॉपर्ली होता है, तो यहाँ से मेरे पास गिवन कंडीशन क्या आएगी, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट A और D। हाँ इक्वल टू बी सी इंटू ए माइनस डी, है ना। यहां से रिलेशन क्या आएगा, सी एफ डी माइनस ई इक्वल टू डी इंटू सी माइनस एफ। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब मुझे चेक क्या करना है, मुझे लाना क्या है, मुझे ये लाना है, क्या लाना है, मुझे क्या प्रूव करना, मैं वो लिख रहा हूं। यहाँ पे एलएचएस पार्ट क्या बनेगा, बताओ, एफ इंटू A, B बी minus E. और B आरएचएस minus E। पार्ट क्या बनेगा, B E। B, A minus F. हाँ बी इंटू ए माइनस एफ। तो ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, मुझे चेक करना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताओ, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास पड़ी हुई, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास पड़ी हुई है, इन दोनों को देख के बताओ मैं कैसे ये दोनों क्रिएट करूं, एलएचएस आरएचएस। एलएचएस आरएचएस में ऐसा क्या करें, मतलब बेसिकली 1 और 2 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि ये और ये क्रिएट हो जाए। एफ और बी का प्रोडक्ट चाहिए मुझे, मुझे किसका डिवाइड। प्रोडक्ट, ए और एफ का प्रोडक्ट और बी और ई का प्रोडक्ट। तो इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मैं क्या करूं, ए और एफ का प्रोडक्ट चाहिए, ए के साथ एफ चाहिए, बी के साथ ई चाहिए, तो कैसे लाएं बताओ, सोचो, आप लोगों ने किया ना, कैसे सॉल्व किया। मुझे ये प्रूव करना है कि एलएचएस आरएचएस बराबर है। तो एलएचएस में क्या आ रहा है, ए इंटू एफ, और आरएचएस में आ रहा है बी इंटू ई। तो ए एफ और बी कैसे क्रिएट करो इन दोनों इक्वेशन से, क्या करें इन दोनों इक्वेशन को, सर डिवाइड करेंगे। नहीं, अगर डिवाइड करोगे बच्चों तो डिवाइड करने पे तो डिवाइड में आ जाएंगे। मुझे तो क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे बी और ई को साथ में चाहिए, यहाँ पे ए और एफ साथ में चाहिए, तो क्या करूं बोलो, ए और ए के साथ एफ चाहिए, बी के साथ ई चाहिए, सोच के बताओ। कैंसिल होगा कैसे? क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, साथ में जी तो मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपल।
दोनों को अगर yes. आपको proof चाहिए तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2। देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, 1 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एलएचएस पार्ट में क्या आएगा, ए डी ब्रैकेट बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय सी एफ ब्रैकेट डी माइनस ई विल बी इक्वल टू आरएचएस में बी सी ब्रैकेट ए माइनस डी मल्टीप्लाई बाय डी ई ब्रैकेट सी माइनस एफ। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। एवरीवन चेक करके बताओ क्या ये समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. कैंसिल हो सकता है, डी से डी कैंसिल हो सकता है, सी से सी कैंसिल हो सकता Yes. है। क्या बचेगा इधर, ए इंटू एफ बी माइनस सी ब्रैकेट डी माइनस ई, और इधर क्या बचेगा, बी इंटू ई ए माइनस डी ब्रैकेट सी माइनस एफ। क्या यहाँ तक समझ में आया। यस सर। हाँ अब क्या करें, एक बार चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, सही है। अब ये चीज तो आ गई है, इसके साथ क्या आ रहा है, क्या आ रहा था, मुझे लाना क्या था, ये दोनों तो मैंने क्रिएट कर दिया है, मुझे लाना क्या था, बी माइनस ई लाना था। क्या लाना था, बी माइनस ई और सी माइनस एफ। ये यहाँ पे क्रिएट नहीं हुए, आया ना। बताओ अब क्या करें। तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में कुछ बोल पाओगे, या फिर और कोई तरीका। अगर मान लो इन ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई भी करते हो बच्चों, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके बी माइनस ई का फैक्टर क्रिएट भी करने की कोशिश करते हो, तो आपको फिर चेक, अब देखो यहाँ से क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्या क्या और कोई तरीका है पता करने का, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक मतलब ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, कोई और तरीका, एनीवन, कोई और तरीका जिसमें हम चेक कर पाए कि होगा या नहीं होगा। क्या वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, है ना। Sir, बोलो। natural number रखे. नेचुरल नंबर बेसिकली मुझे ऐसे दो पेयर सिलेक्ट करना जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और फिर चेक करना कि ये वाला और ये वाला सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो ऐसे दो पेयर मुझे फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, फिर इसके लिए और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो एक भी केसेस आ गया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या बोल देंगे, नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोल देंगे, नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से एक बार देखो कि क्या मेरे को ये जो रिलेशन है ये मेरे पास मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना। ठीक है, तो सर कब तक देखेंगे वैल्यू? नहीं देखो जनरली आपको पहली बार दो या पहली बार दूसरी बार में पता चल जाता है, अगर नहीं होगा तो एक तरीका तो ये रहता है कि आपको यहीं से डायरेक्ट पता चल जाए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो कि अपन हमेशा सबसे पहले यही अप्लाई करेंगे। अगर अपने पास रिलेशन क्रिएट, जैसे इन दोनों केस में यहाँ पे रिलेशन क्रिएट हो रहे थे, हाँ है ना, तो यहाँ पे अपना डायरेक्टली पता कर दिया। यहाँ रिलेशन डायरेक्टली नहीं बन रहा है तो अपन को थोड़े और मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, और मैनिपुलेशन नहीं हो रहा तो एक बार वैल्यू रख के देख लो। तो जनरली यही होता है, अगर उसको ट्रांजिटिव देखो, यहाँ से मेरे को जो चाहिए तो वो तो नहीं बन रहा है, तो मेरे को दिमाग में ये आ रहा है कि जो चाहिए वो तो बन नहीं रहा है, एफ के साथ कुछ और आ रहा है, बी के साथ कुछ और आ रहा है जो कि इसके बराबर नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए वैल्यू से क्रॉस चेक कर लो। आ रही बात समझ में, बोलो, है ना। यस सर। बोलो बच्चों, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। Yes. ठीक है, Yes. इस चैप्टर में यही हो रहा है, आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में इसी तरह के क्वेश्चन, मतलब ये तो एक वैरायटी थी, बाकी जनरली जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए तो उसी वैरायटी में आएंगे। आपको एक एक करके से चेक करना है। अगर मान लो रिलेशन से बन रहा तो बहुत अच्छी बात है, और फाइनल ऑप्शन क्या आपके पास, वैल्यू रख रख के देख लो कि वैल्यू रख के बन रहा है कि नहीं बन रहा। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते जेई का। ये जेई 2023 में आया था, जनवरी अटेम्प्ट में, एक बार ट्राई करो। अच्छे से ट्राई करो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको करना है। हाँ, कोशिश करो बच्चों अच्छे से एक बार।
कर रहे हो कोशिश की नहीं सब लोग? कर रहे हैं। हाँ करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो पूरा पूरा एंड तक, तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे बन गए ना, तो मतलब जेई में यही लेवल आता है, मतलब ये अपन जेई के जो अच्छे अच्छे टफ टफ क्वेश्चन है वही कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन इससे बहुत इजी आए हुए हैं। अगर आपने इस टाइप की वेरायटी अगर अच्छे से कर ली, मतलब कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सर मतलब अगर सेकंड आंसर। पूरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, अपनी स्टेप को आप क्रॉस चेक कर सकते हो, फिर एक बार अटेम्प्ट करके देखो प्रॉपरली कि जो आप कर रहे हो सही तरीके जा रहे हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, एक बार खुद से कोशिश करो, गलत होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी गलत कर सकते हो, अभी अभी ऑप्शन है आपके पास, गलती भी कर सकते हो। ये सर फर्स्ट और फोर्थ तो होगा नहीं, और सेकंड और थर्ड में सर सेकंड। सेकंड ऑप्शन। हाँ आराम, आप सोचो, फिर आपको जो भी फाइनल आंसर आ रहा है आप फाइनल आंसर दो सोच समझ के। सर पोल करवा दो। अच्छा अच्छा, पोल करवा दो, ठीक है चलो पोल करा देते हैं, बहुत दिनों का पोल भी नहीं किया अपन ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल किया जाए, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने 4 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, सही ऑप्शन देने वाले को 1 करोड़ का इनाम है, ठीक है। चलो ये पोल लॉन्च कर दिया मैंने। हाँ अब एक बार आप टिक कर दो। हाँ सूरज क्या पूछना वाले थे, कुछ पूछना था? सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया, कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। हाँ करो करो करो। हाँ सर ये तो एनसीईआरटी जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो एनसीईआरटी में भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में भी बहुत से सर क्वेश्चन। मेरे को नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जितना हो रहा उतना ट्राई करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो जो मन में आ रहा उतना ट्राई करो। तब तो चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ बाकी लोगों को, बाकी लोग भी ट्राई करो, मैं क्वेश्चन समझा देने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो ध्यान से। सर पोल ही नहीं आया। क्या नहीं आया? सर पोल नहीं आया। इसका कौन नहीं आया? सर पोल पोल नहीं आया। पोल क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा पोल क्रिएट ही नहीं हुआ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं सर, आप क्वेश्चन करवा दो। अरे क्वेश्चन तो करेंगे, पोल भी चलने दो ना। हाँ अब आया क्या देखो। हो गया। हाँ हाँ पोल, सॉरी पोल ही नहीं आया, फिर पैसे कहाँ से मिलते तुमको? अपने अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज देना, ठीक है, जिसका भी आंसर है। ठीक है। ठीक है, जैसा अभी सरकार वादा कर रही ना सबके खाते में 1,000 आएंगे। यस सर। ठीक है, वैसे ही हम भी आपके खाते में सही जवाब मिलने पे पैसे भेजेंगे। चलो अब फटाफट देखते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन एस क्या बोलना चाह रहा है? रिलेशन एस ये बोलना चाह रहा है कि ए कोमा बी आर के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी रियल नंबर होना चाहिए, पहली बात, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के। अब रिलेशन आर किस तरह से रिलेटेड है? ए और बी की वैल्यू मुझे इस तरह से रखनी है ताकि 2 + a अपॉन बी, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव आना चाहिए। 2 + a अपॉन बी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ए और बी की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज एस के अंदर आएगी, एस रिलेशन के अंदर, ताकि 2 + a/b का रेशियो कैसा है? पॉजिटिव है, पहली चीज। दूसरा रिलेशन टी किस तरह से डिफाइंड है? टी में भी इनपुट ए है, आउटपुट बी है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए को ए और बी को आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से बोला गया है कि a² - b² जो होगा वो क्या होना चाहिए? जेड, जेड मतलब क्या होता है? पूर्णांक इंटीजर। हाँ इंटीजर, इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर, मतलब a² - b² की वैल्यू इस तरह से रखनी है ताकि आपका आंसर क्या है? इंटीजर है, आपका आंसर क्या है? इंटीजर है। क्लियर है? यस सर। इंटीजर में नेचुरल नंबर पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले सब आएंगे ना? सब चलते हैं, हाँ इंटीजर में सब कुछ चलता है। पॉइंट वाले छोड़ के। हाँ यस यस। बस डेसिमल को छोड़ के इंटीजर में सब। अब एक बार आप ट्राई करो बच्चों, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, एक बार और कोशिश करो।
अच्छा, पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया था कि नहीं आया था? पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो वापस पूछ लेना एक बार, और उसको हम वापस देख लेंगे, ठीक है? पूरा जो लास्ट ट्रांजिटिव वाला, हाँ ट्रांजिटिव वाले में दिक्कत अगर आ रही होगी तो एक बार या तो आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो अपन वापस अभी वापस समझ लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ चलो पोल देख लेता हूँ ना, पोल में क्या क्या आंसर आए, कितने लोग, कितने वो लोग करोड़पति हुए। तो लगभग 13 लोगों ने वोट किया सिर्फ अभी तक, बाकी 12 लोग कहाँ गए? कोई दिक्कत नहीं, चलो। दो ऑप्शन पे वोटिंग आई है, ऑप्शन नंबर ए पे और ऑप्शन नंबर बी पे अब वोटिंग आई है। देखते हैं क्या क्या आएगा। आपका नंबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। जो भी आंसर आएगा अभी पता चल जाएगा। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी अब और देखो सी ध्यान हो। से, अब देखते देखते कोई बात नहीं, अभी सुनो ध्यान से। अभी वो एस के बारे में ये बोला गया था कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर ऑल रियल जीरो को छोड़ के, सच दैट 2 प्लस ए बाई वी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो मेरे लिए सबसे आसान है। सर रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे बस इनपुट आउटपुट को सेम रखना है, तो सेट एस के लिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ रिलेशन एस के लिए। तो 2 प्लस एल एच एस पार्ट में क्या आएगा? ए अपॉन ए। 2 प्लस ए बाई बी। तो ए अपॉन ए। हाँ, तो 2 प्लस ए अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 आ 3। जाएगा। क्या है, पॉजिटिव है? 3. यस सर। Yes. यस sir. सर। देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। मतलब मुझे क्या लाना, देखो एलएचएस में क्या था, ये आरएचएस में क्या बोला है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सेटिस्फाई कर रहा है। एस रिफ्लेक्सिव है। अब टी की बारी। टी में एलएचएस पार्ट क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0। क्या ये इंटीजर है? यस सर। 0 यस इंटीजर होता है ना? होता है, मतलब ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes. यस दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव है, ये बात पता चल गई। चलो ठीक है, खैर पूछा नहीं था ऑप्शंस में, लेकिन फिर भी हमने पता कर लिया। ऑप्शन में तो कहीं पूछा ही नहीं ना रिफ्लेक्सिव के बारे में, सिर्फ ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में पूछा था। एग्जाम में ध्यान रखना, अगर पूछा नहीं तो चेक नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए आपको मैंने सिखा दिया है। यहाँ पे पूछा नहीं गया था हमें, ऑप्शन में सिर्फ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना। अब चेक करते सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में ये बोला गया था कि अगर इनपुट इनपुट आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो आउटपुट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, चेक करना है। तो इनपुट आपका सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे रिलेशन की जगह क्या है, एस। मतलब 2 प्लस ए बाई बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि बी कोमा ए एस को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका क्या है आंसर, सिमेट्रिक है या नहीं है? नॉट मैट्रिक। नहीं, नॉट सिमेट्रिक सर। हाँ, तरीका Not क्या अपना है आप, symmetric. तरीका क्या अपना है? सर वैल्यूज ए। पुट करके चेक किया सर। ए सर ग्रेटर ग्रेटर देन होगा ना बी से, तो सर बी तो कम होगा। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से देखो, मेरे पास यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, ए अपॉन बी ग्रेटर देन -2 आया ना। मुझे चेक क्या करना है, 2 प्लस, इस बार क्या बन जाएगा एलएचएस पार्ट, 2 प्लस बी बाई ए बनेगा। 2 plus b upon a. Yes, Yes, sir. sir. यस। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपसे चाहता हूँ। इसमें आपको इनइक्वालिटी का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। चलो इसको अपन पूछ, देखो इसको करने का एक और तरीका ये कि आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं करा Yes, सकता sir. हूँ, वो तो आसान है, वो सबको हर कोई कर सकता है। लेकिन अपन को यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी है। मुझे ये बताओ कि मान लो ए अपॉन बी जैसे यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन -2, ये इनइक्वालिटी है, आया ना। तो अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या होगा? जनरली अपन रेसिप्रोकल अवॉइड करते हैं, फिर अगर करते भी तो बहुत ध्यान देते हैं। तो रेसिप्रोकल अगर करेंगे या फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे बी अपॉन ए के बारे में पता करना है, वो क्या होगा, -1/2 से बड़ा छोटा क्या होगा। तो ये आप मुझे बताओ सोच समझ के कि इस रेसिप्रोकल करते टाइम क्या क्या चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी और क्या यहाँ पे चीजें। सर -2 से छोटा ही आएगा। सोच समझ के बोलो, इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक सर है? बड़ा होगा। बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे हमको बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। आप मुझे ये बताओ क्या क्या पॉइंट्स मुझे ध्यान रखने पड़ेंगे रेसिप्रोकल करते टाइम, कि डायरेक्टली कर सकता हूँ क्या?
हाँ बताओ बच्चों, रेसिप्रोकल करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना रहता है? सर बड़ा ही होगा। ठीक है चलो, अब देखो सर यहाँ पे ना, संख्या को हाँ पलट देते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या होती है रेसिप्रोकल में। जनरली अगर मान लो मैं रेसिप्रोकल करूं, फॉर एग्जांपल पहले नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। कोई दो रेसिप्रोकल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कोई ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए अलग से वापस समझा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आगे फिर से काम आ जाएगा। इस चैप्टर का पार्ट नहीं पर ये बेसिक मैथ का पार्ट है। अब सुनो ध्यान से, जैसे मान लो को दो फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं 2/7 और एक को कोई कंसीडर कर लो, मान लो 4/7 मान लो, तो कौन ग्रेटर है? 4/7 है ना। और बस Yes, sir. यस इनका अगर मैं Yes. रेसिप्रोकल लिया, अगर दोनों तरफ नंबर पॉजिटिव है और इनका आप रेसिप्रोकल लेते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/4. आप कौन ग्रेटर है? 7/2. 7/2. 7/2, बहुत बढ़िया। तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्टली अगर रेसिप्रोकल लिया तो इस तरह से काम बन गया। अब थोड़ा सा सोचते हैं, अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव नंबर अगर आ गए, फॉर एग्जाम्पल 5/8 माइनस कुछ और ले लो 1/8, तो अभी कौन ग्रेटर है? 5/8 ये। Yes, sir. Yes, sir. रेसिप्रोकल अगर लिया तो क्या बनेगा? 8/5 और इधर क्या बनेगा? 8/5. माइनस 8/1। 8/-1. तो कौन ग्रेटर है? Yes, sir. वही 8/5. वही ग्रेटर है। 8/5. क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? No, हुआ sir. क्या? नहीं हुआ। No, sir. ठीक है चलो एक बार दोनों तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। कौन ग्रेटर है? बताओ कौन ग्रेटर है? -3/2. Minus है ना 3/2. नेगेटिव नंबर। हाँ अब इनका रेसिप्रोकल अगर लिया, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बताओ कौन ग्रेटर? डेसिमल में वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली चेक कर लो। सर पहला ही है. -2. हाँ इसकी वैल्यू -2. 0.6 समथिंग आएगी सर उल्टा हो जाएगा इसमें। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. सर दूसरे बड़ा. हाँ तो ये वाला वैल्यू क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे वापस क्या होगा? चेंज। तो दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? सेम चेंज हो जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जब यहाँ पे मैं आया a/b ग्रेटर देन -2, अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b/a क्रिएट हो जाएगा, इधर क्रिएट हो जाएगा -1/2। क्या मैं डायरेक्टली साइन प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ग्रेटर होगा कि लेस होगा? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली मुझे इसके बारे में तो पता ही नहीं है ना, मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा ना इसका साइन क्या है। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है इसका साइन पता करना पड़ेगा। तो बताओ इसका साइन क्या है? अब इसका साइन पता करना पड़ेगा तभी जाके तो मैं बता पाऊंगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा या फिर ग्रेटर होगा कि लेस होगा। है ना? क्लियर है? तो अगर आप Yes, डायरेक्टली sir. इसको Yes. यहाँ पे यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल मुझे पता नहीं कि ए और बी पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। a/b का रेशियो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है? ठीक है ये नेगेटिव भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल -1 भी होगा तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव हुआ तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये मुझे पता नहीं, तब मैं इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर ये तरीका अपनाया था कि रेसिप्रोकल करके अगर यहाँ पे वैल्यू रख दी तो वो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो। क्या ये एरर समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब दूसरा तरीका क्या है? या तो ये क्रिएट करो b/a, या फिर आप क्या कर सकते हो? दूसरा केसेस बना सकते हो। केस 1 कि a/b इज पॉजिटिव, केस 2 a/b इज नेगेटिव। उस तरह से सोचना पड़ेगा लेकिन वो थोड़ा लेंदी जाएगा। क्या आपने अगर वैल्यू रख के अगर देखोगे क्या कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही हो? जैसे a, b में सेटिस्फाई कर रही है लेकिन b, a में सेटिस्फाई ना कर रही हो, या तो दूसरा तरीका वो है। यस सर है। कौन सी वैल्यू पता करी आपने? सर 4/2 और 2/4। सर मैंने 2a plus b not is equal to 2b plus a. 2a plus b is not equal to 2b plus a। अच्छा आपने वो कर लिया है, एलसीएम ले लिया? सर नहीं अपन को तो पॉजिटिव नेगेटिव पे कमेंट करना है बच्चों कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। जैसे अगर एक 2/4 है 4/2 लोगे तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना। दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। बताओ
आ रही बात समझ में? सर -1/8 और 8/-1। हाँ, ऐसा एग्जांपल लो जिसमें ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो ए की वैल्यू अगर -1 ले ली, बी की वैल्यू कुछ और ले लो, प्लस में कुछ भी ले लो 8, जैसे आपने अगर 8 लिया, तो देखो a -1/8 की वैल्यू मतलब 2 -1/8 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी, यस सर। है ना। लेकिन अगर मैंने इसका Yes, उल्टा sir. किया 2 -8/1, क्या है, पॉजिटिव आएगी। नो No, सर, sir. हाँ, तो मेरा एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें सिमेट्रिक नहीं है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिक। तो देखो यहाँ पे अपना काम जल्दी हो गया। तो ये कहने का मतलब था, अगर डायरेक्ट रिलेशन डेवलप हो पा रहा तो ठीक है, नहीं रिलेशन नहीं डेवलप हो पा रहा तो एग्जाम्पल से ट्राई करो। दूसरे या तीसरे एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो क्या आ जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाला तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया, सॉरी ऑप्शन एस नॉट सिमेट्रिक ना। इसके लिए कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? ऑप्शन नंबर 4 गलत हुआ सिर्फ। और सर 1B। एस इज ट्रांजिटिव नहीं, इसमें तो सिमेट्रिक के बारे में थोड़ी कुछ बोला है। 1 कैसे गलत कर सकते हो आप? सर वो सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ना सर। क्यों, ये किसने बताया? सर ये मैं तीनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट था बेटा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। लेकिन मैंने कभी अच्छा भी सर, ये वो बोला है क्या देखता। कि कोई अगर सिमेट्रिक है तो हाँ ट्रांजिटिव सर, नहीं होना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, थोड़ा भूल गया था थोड़ा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पर ये ध्यान रखना कि अगर मैं ये चीज नहीं होगी कि अगर सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ क्या बोला है, सिमेट्रिक के बारे में चेक करने को बोला है। ऑप्शन नंबर 2 में ट्रांजिटिव के बारे में चेक करने को बोला है। अच्छा, इस तरह से बाकी भी आप ट्राई कर सकते हो वापस क्वेश्चन को। क्या आ रहा आंसर 2 है यार? Yes, ज्यादातर sir. बच्चों ने बी Yes, ऑप्शन sir. Yes, sir. लगभग सबने Yes, बी sir. ऑप्शन ही मैच किया है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा। एक बार और इसको आप वापस ट्राई Yes, करना। sir. क्या ट्राई करोगे, मैं पूरा सॉल्व करूँ? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे। तरीका यही रहेगा, ऐसे वैल्यू रख रख के सोचना है आपको कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेना, ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है। आप भी एक बार क्रॉस चेक करके देखना बी आपसे आपका सही है कि नहीं है। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ट्रांजिटिव आपको आ रहा था क्या, एसओटी? Yes. ठीक है, एक बार बाकी बच्चों भी चेक, अगर इनके हिसाब से नहीं होता है क्वेश्चन तो आप मुझसे वापस नेक्स्ट क्लास में पूछोगे, मैं पूरा सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछ लेना, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो एक बार वापस पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो Yes, sir. एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है वो, एक बार कोशिश करो, उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सेकंड, ये करोगे ट्राई बच्चों के, सिखाऊं, बता दो एनीवन, कोई दिक्कत हो तो। तरीका समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। Yes, sir. सबको आ रहा है Yes, थोड़ा थोड़ा sir. समझ में? एक बार वापस Yes. इसी तरह वैल्यू रख रख के देखना, प्रैक्टिस करना प्रॉपर्ली। अपने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, एक बार आप वापस कोशिश करना ये चेक करने की कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव में ही मजा आएगा। ठीक है, चलो एक में करा रहा हूँ ट्रांजिटिव के लिए, वापस आप चेक करना। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ। ट्रांजिटिव का कोई एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, बाकी आप चेक करना। मुझे ये बताओ, आपने एस को ट्रांजिटिव कैसे चेक किया? क्या डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाली या फिर कोई रिलेशन डेवलप किया? बताओ। वैल्यू रख के। वैल्यू रख के, ठीक है। तो मैं ए कोमा भी पहला इस तरह से सिलेक्ट कर दूं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही ले लो कोई, देखो आपको बस ये पता करना है कब सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको ऐसे ही वैल्यू रखनी है जिसमें काम ना बने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ट्रिक से क्या करूंगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देखता हूँ, जैसे अभी मैंने पिछली बार ट्राई किया था। तो मान लो 1 को मैंने नेगेटिव ले लिया, तो बी को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पॉजिटिव थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लो 8 ले लिया। क्लियर है ना? अब बी 8 है, अब सी को अब बी पॉजिटिव, सी को नेगेटिव, सी को नेगेटिव मान लो -2 ले लिया। ठीक है, एक बार चेक करते हैं सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2 + a/b, क्या पॉजिटिव है ना? यस सर। यहाँ पे अगर देखेंगे 2 + 8/, अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है ताकि पॉजिटिव आंसर है। क्या आंसर है? पॉजिटिव। तो बताओ क्या रखूं मैं? एक नेगेटिव नंबर बताओ ताकि उसका एडिशन पॉजिटिव है। बताओ यहाँ पे क्या रखें, 8 के साथ क्या रखें ताकि इनका रेशियो पॉजिटिव है? कोई नेगेटिव नंबर, ऐसा नेगेटिव नंबर जो यहाँ रखूं मेरा काम बन जाए। बताओ।
देखो जी माइनस स्क्वायर। वन, हाँ -1 -2 -3 रखोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि -1 रखोगे तो -8 बन जाएगा, -2 रखोगे तो -4 बन जाएगा, -3 भी रखोगे तो 2 से। अब देखो बताओ क्या रखें, -2 -4 का तक रखूंगा, देखो -4 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब मुझे आगे कहां तक जाना पड़ेगा, -5 तक जाना पड़ेगा, हाँ है ना, तब जाके नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो चेक करो, अब जो ये 8/5 आएगा ये क्या आएगा, ये 2 से छोटा आएगा, Yes, sir. है ना। Yes. आ रही बात समझ में, तो -5 रख सकते हो, और क्या रख सकते हो, -6 -7 -8 भी रख सकते हैं, -8 Yes. -8 भी रख सकते हो, चलो -8 रख लो, और ज्यादा Yes, sir. -8 रख सकते हैं, Yes, sir. Yes. ठीक है। अब मुझे मेरे को पहले मेरे नंबर कौन से हो गए, ये पॉजिटिव आए ये नेगेटिव आया, ठीक है, तो ये वाला इसका सही क्या रहेगा, -1 -8। अब देखो ध्यान से, 2 + a/b क्या है, पॉजिटिव है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 + b/a ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी। अब हमको क्या चेक करना है, 2 + a/b में क्या आएगा, -1/8 क्या है, पॉजिटिव आएगा, यस सर। हाँ Yes. इसमें सेटिस्फाई कर Yes, रहा है, sir. तो इससे तो अपना काम नहीं बना। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, एक बार इसको नेगेटिव लेके देखते हैं, तो ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो वापस से दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और हम हमने इसको अपने पॉजिटिव लिया, फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव नहीं, एक मिनट इसका नॉइज, अमरजीत आपके बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, अनम्यूट करो। बैकग्राउंड अगर आती है आवाज तो प्लीज माइक ऑन मत करा करो, ठीक है, क्लास में डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं ए को पॉजिटिव ले रहा हूं, मान लो पॉजिटिव नंबर कुछ भी ले लिया आपने, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर ले लो, 2 ले लिया मान लो, ठीक है, या फिर 2 तो चलो ऑलरेडी है, तो आप मान लो 4 ले लिया। अब देखो ध्यान से, क्या 4 लेने पे फायदा होगा, अब यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ 4 के साथ, है ना, कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लो, -1, यहाँ -1 आ जाएगा, -1 के साथ क्या रखोगे, आप चाहो तो कोई नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो जो सेटिस्फाई करे, तो नेगेटिव नंबर रख के देखते हैं इस बार, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बने। तो नेगेटिव नंबर कौन सा रखें जो सेटिस्फाई करे, -1 रख दूं, यस है ना। सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा, 4, -1, क्लियर है, क्या 4, -1 सेटिस्फाई करेगा, नो सर। नहीं, समझ में आ रहा है? देखो मैंने जानबूझ के क्या करा, यहाँ पे 4 क्रिएट किया, यहाँ पे -1 क्रिएट किया। अब यहाँ पे तो तुम ऐसा नंबर रख सकते हो जो दोनों जगह सेटिस्फाई करे, है ना। अब यहाँ पे तो अगर 2 भी रखते तो भी सेटिस्फाई, सॉरी मतलब कुछ भी रखते सेटिस्फाई करता। आ रही बात समझ में, यस अगर सर, एक, पहले वाले में। यस सर। अब एक भी रिलेशन के, एक भी अगर एग्जांपल के लिए नॉट सिमेट्रिक आ रहा है, सॉरी एक भी एग्जांपल के लिए अगर नॉट ट्रांजिटिव आ रहा है, तो ओवरऑल क्या बोलोगे, एस इज व्हाट, ट्रांजिटिव और नॉट ट्रांजिटिव, Not ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। एस इज व्हाट, नॉट ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में। इसी तरह से आपको लॉजिक लगाना है टी के लिए भी। चलो टी के लिए भी सोच लेते हैं। अब बताओ टी में क्या सोचा आपने, a² - b² इंटीजर आना चाहिए, a² - b² क्या आना चाहिए, इंटीजर। ये तो आई थिंक लॉजिकल है। तो a²- b² अगर इंटीजर है, मान लो z1, तो दूसरा क्या होगा, b² - c² भी इंटीजर है। ये दो रिलेशन गिवन है मेरे पास। मुझे यस क्या सर। चेक करना है, इसके लिए चेक करना है मुझे A a² square - minus C c²। तो a² - c² कैसे क्रिएट करेंगे, सर 1 इन और 2 को दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर दो। नहीं प्लस करेंगे ना, है ना। प्लस करोगे तो -b² + b² कैंसिल हो जाएगा, a² - c² क्रिएट हो जाएगा। Z1 + Z2। अब दो इंटीजर का सम वापस भी तो इंटीजर ही आएगा, हाँ है ना। यस सर। तो इसका मतलब टी इज अ ट्रांजिटिव, टी ऑलवेज क्या है, ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लियर हो, देखो टी ट्रांजिटिव है बट एस नॉट ट्रांजिटिव, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सर बी। बी। टी। वेरी गुड, यस मतलब आप लोगों ने लगभग बच्चों ने सही आंसर किया, बहुत बढ़िया, बहुत Yes. अच्छे, एक्सीलेंट। चलो एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा अच्छा हायर लेवल का है, लेकिन अच्छे से ट्राई करो। दिखने में अजीब है लेकिन एक बार कोशिश करो, करो कोशिश, लगाओ दिमाग। अच्छा आपके स्कूल में सेट्स तो आ ही गया ना, हाँ सेट्स तो आपको पता ही है। चलो कोशिश करो इसको, ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेंगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और चेक करो R1 और R2 इक्विवेलेंस है कि नहीं, कोई एक कर लो एटलीस्ट। चेक करो आराम से, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए।
ठीक है, लगभग सब वेराइटी कवर कर ली। इस लास्ट क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो अब आपका असाइनमेंट हो जाएगा। चेक करो जो मैंने रिलेशन यहाँ पे जो भी दिया हुआ है पावर सेट के बारे में जो भी बता रखा है, R1 और R2 इक्विवेलेंस है कि नहीं है। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बच्चों, आराम से अभी टाइम लो, अच्छे से सॉल्व करो इसको 3 मिनट के लिए। सर R1 इक्विवेलेंट तो है नहीं। हाँ पूरा कोशिश करो, फिर आंसर बताना। अभी आंसर मत बताओ सब लोग, मैं वापस पोल लॉन्च कर रहा हूँ। अगर आपका आंसर आ रहा है पोल में लॉन्च कर देना, ठीक है। करो अच्छे से, कोशिश करो, आराम से टाइम लो, पूरा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सोचो, जितना सोच सकते हो उतना सोचो। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग सकता है लेकिन आपको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी धीरे धीरे, और ऐसे धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी अगर नहीं भी हो रहे हैं लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है चलो देखते हैं, काफी टाइम हो गया। पहले तो एक तो पहली बार में तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता बहुत सी बार, ठीक है, कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज इतना डिफिकल्ट है, वो सिंबल इस तरह से यूज किए कि जनरली क्वेश्चन को देख के ही छोड़ने का मन करता है, कि सिंबल और ये जो टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है ये थोड़ी सी टफ है, ठीक है। तो एक बार समझो इसको ध्यान से।
देखो PS इज द पावर सेट ऑफ सेट 1 to 10। इसका मतलब क्या है समझते हो आप? पावर सेट का मतलब क्या होता है? Yes, sir. हेलो, अरे सब हो ना क्लास में, घबराओ मत। अपने मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर आप एक बार वापस ट्राई करना। हेलो, आवाज आ रही है सबको? सर ए और बी में जो भी है वो एक Yes, की sir. तरह हाँ, देखो पावर सेट का मतलब क्या था, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक बार उसको आप खुद से वापस ट्राई करना। मैं आपको वापस टाइम दूंगा घर के लिए ट्राई करना, पहले मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। जैसे मान लो सेट एस ये रहा, इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट मतलब सेट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट है ना, Yes, sir. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो पावर सेट में मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे? जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो सारे कलेक्शन, ऑल पॉसिबल सबसेट। पावर सेट मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट, ये पावर सेट का मतलब होता है, पहली चीज। अब देखो ध्यान से, सेट एस में किस तरह के एलिमेंट है? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है। इसके पावर सेट में भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। इसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, है ना? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब आगे पढ़ते हैं इसको ध्यान से। डिफाइन, इस पे डिफाइन किए गए हैं, इस पावर सेट पे डिफाइन, मतलब ये मेरा इस पे डिफाइन किए गए, इस पावर सेट पे मेरा इनपुट आउटपुट इसमें से अगर आता है, इस पावर सेट पे डिफाइन किए गए रिलेशन R1 और R2 ऑन पावर सेट ARP। ARP का मतलब क्या है? इनपुट में सेट ए, एक सेट है A रिलेटेड टू आउटपुट सेट क्या है B, B. आउटपुट सेट क्या है B। तो ARP, आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम से भी ड्रॉ करके देख सकते हो कि मान लो इनपुट सेट A और B दो सेट है, कंप्लीट सेट है ना, क्योंकि अब देखो इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे? एक सेट होगा, आप समझ पा रहे हो? पावर सेट के अंदर एलिमेंट देखो क्या आते हैं? सेट्स आते हैं, है ना? पॉसिबल ऑफ सबसेट, तो ये कोई ना कोई इसमें से कोई एक सेट ए होगा, इसमें से कोई सेट क्या होगा? बी होगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है? Yes, बोलो। sir. ठीक है, तो अब जो पहला रिलेशन है ARP इस तरह से रिलेट किया गया है। मान लो ये आपका फॉर एग्जांपल सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। किस तरह से रिलेट किया गया? रिलेशन R1 कब ट्रू होगा? इफ ए और बी, किस तरह के अपन को ए और बी, इनपुट में ए और आउटपुट में बी इस तरह से लेना है, ए और बी इस तरह से लेना है ताकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आना चाहिए? नल सेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नल सेट। कहने का मतलब ए और बी की वैल्यू इस तरह से लेनी है ताकि ये जो आंसर आए ये किसके बराबर आए? नल सेट के बराबर। ये जो आंसर आए ये किसके बराबर आए? नल सेट के बराबर। अब यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें इसको, तो इसको मैं देखो हमेशा वेन डायग्राम को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट ए, ये वाला कौन सा पार्ट है? जहां पे सिर्फ ए वाला होगा, ओनली ए रीजन, इसको क्या बोलते हैं? ओनली ए, है ना? यहाँ पे सिर्फ ए आएगा, बी वाला पोर्शन इसमें नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसको मैं ए बोल दिया, इस वाले रीजन को मैंने बी बोल दिया जहां पे सिर्फ बी आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, मिडिल वाला Yes, रीजन जहाँ पे ए और बी दोनों आ रहे हैं उसको सी बोल देते हैं, और आउटर रीजन Yes. जहाँ पे ए भी नहीं आ रहा है बी भी नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं डी। उसको क्या बोलते हैं? मान लो डी। तो अगर इसको मैं शॉर्ट में समझना चाहूँ तो एलएचएस पार्ट में मेरे पास बेसिकली क्या दिया है? एलएचएस पार्ट में कहना क्या चाह रहा है? एलएचएस पार्ट में कहना क्या चाह रहा है? बताओ। A intersection B हाँ बताओ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है? कौन सा रीजन सर आएगा? ए और बी में जो भी कॉमन है B हाँ, ए का बी बी मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ B इंटरसेक्शन। देखो ए मतलब ये वाला सर्कल पूरा ए वाला सर्कल मतलब ये कंप्लीट सर्कल ए, उसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ। तो मुझे बताओ कॉमन पार्ट कौन सा आएगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ कौन सा इंटरसेक्शन आएगा? बताओ। ए आएगा, स्मॉल ए, है ना? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ओनली ए पोर्शन, तो ए है ना? इसका इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए के बराबर। यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या आएगा? B. बी, इसमें क्या आएगा? बी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा? ए यूनियन बी। यहाँ पे क्या आ गया? ए यूनियन बी, मतलब ये वाला रीजन यूनियन ये वाला रीजन है। yes sir Yes, ये sir. क्या आना चाहिए? फाइव। ये क्या? नल सेट। क्लियर है? yes सेकेंड Yes, sir. चीज, R2 किस तरह से बोला गया कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ये बताओ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगला मुझे बताओ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा?
ए और डी। हाँ, ए का यूनियन लेना बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब ए तो लेना ही है, ए तो लेना ही। अब देखो यूनियन में अपन सब कुछ ले लेते हैं, है ना। ए मतलब Yes, sir. ए के अंदर क्या क्या आ रहा है, ए और सी आ रहा है, ए पोर्शन आ रहा है और सी पोर्शन आ रहा है ना। और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ रहा है, बी को छोड़ के सब कुछ, मतलब ए आ रहा है और डी आ रहा है। इन दोनों का यूनियन अगर लेना तो यूनियन क्या आएगा इनका, ए आ जाएगा। यूनियन में सब ले लेते हैं, ए डी और डी, है ना। यूनियन में क्या आ जाएगा, ए सी डी। क्लियर है, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, किसी का sir. माइक ऑन है, माइक ऑफ रखा करो। अगर घर में बातें करते रहते हो तो माइक ऑफ करा करो। ये देखो क्लास के टाइम बातें क्यों करते हो समझ में नहीं आता मुझे। यहाँ पे आपको या तो क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा, या फिर नहीं समझ में आया तो इधर ध्यान दो। आसपास बातें क्यों करते हो, और बातें भी करो तो माइक ऑफ करो। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा। बी मतलब B C D. हाँ, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बी डी। इनका यूनियन क्या आ जाएगा, बी सी और डी, है ना। Yes, sir. ये क्या होना चाहिए, इक्वल। ये क्या होना चाहिए, इक्वल। ये इक्वल होना चाहिए। अब देखो इसमें कॉमन चीज तो क्या, सी डी तो कॉमन है, तो कहने का मतलब ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर। आगे बात समझ में। इस तरह से इस तरह से सेट लेना है ताकि उसका ए वाला पोर्शन और बी वाला पोर्शन क्या है, बराबर है। अब ये मेरा R2 के लिए डिफाइन किया गया और ये मेरा R1 के लिए डिफाइन किया गया। अब आपको एक एक करके सोचना है रिफ्लेक्सिव के बारे में, कि इनपुट और आउटपुट अगर सेम रख दिया तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन को मतलब R1 सेटिस्फाई करेगा क्या करेगा। फिर आपको चेक करना है सिमेट्रिक के बारे में, अगर इनपुट सेटिस्फाई कर रहा है क्या उनका उल्टा भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। और फिर चेक करना ट्रांजिटिव के लिए। आपको मैंने मेजर हिंट तो दे दी है। यहाँ पे क्या चेक करना है कि ए, यहाँ पे क्या बोला था आपको, आप फर्स्ट वाले में ए यूनियन था ना बीच में, हाँ, इनका यूनियन क्या आना चाहिए 5, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों समझ में आ गए, R1 R2 बोलो। अब सेट ए और बी इस तरह से लेना है, R1 और R2 में और R1 में, और फिर चेक करना एक एक करके क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। बोलो बच्चों, क्या है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, Sir, तो हाँ बोलो बोलो। सर अगर A is equal to B ऑलरेडी है तो ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव और सिस्मेट्रिक और ट्रांजिटिव जरूरी होगा ना होना तो। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे जो स्मॉल है और स्मॉल भी लिया वो मैंने क्या लिया बेटा, वो ध्यान रखना है आपको। स्मॉल है क्या लिया मैंने, ए का एक पोर्शन स्मॉल ले लिया है, और बी का एक पोर्शन स्मॉल ले लिया है। यहाँ पे मुझे चेक किसके बारे में करना है, सेट्स के बारे में चेक करना है, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए और सेट बी अलग है, स्मॉल बी उसका पार्ट है ना। यस सर, सर वैसे होता है ना। हाँ, वैसे अगर मान लो इक्वल, दो सेट इक्वल है तो फिर तो चलो सब कुछ हो जाएगा उसमें। 1 1 मैंने आपको बताया भी था, अगर कोई रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन है 1,1 2,2 3,3, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव सभी है, तो है ना। यस सर। हाँ ठीक है। तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को वापस आप ट्राई करना, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में वापस से एक बार समझ लेंगे। रिलेशन में लगभग मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब मैं आज आपको डीपीपी और मॉड्यूल आज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। डीपीपी और मॉड्यूल आज मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप एक बार अपने एंड पे ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम डाउट डिस्कशन करेंगे और फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया, बोलो। हाँ हाँ रेशमा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो। सर मैं ये कहना चाह रही थी, अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना 2 प्लस ए अपॉन बी वाला, हाँ तो हाँ उसमें हाँ, अपन है ना वैल्यू पुट कर करके देख रहे थे, तो हमेशा अपन हर वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या। देखो हाँ, जनरली जब ऐसा रिलेशन आता है तो ऐसा टफ नहीं है, वैल्यू पुट अप करके आप लॉजिकली डेवलप करो, इससे क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व होगा। एक तो तरीका है कि आप रिलेशन डेवलप करो, जो रिलेशन में डेवलप करना था, लेकिन हर बार पॉसिबल होता नहीं है रिलेशन डेवलप करना, बहुत बहुत मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं उसमें, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इससे अच्छा आप ऐसी वैल्यू रखो, ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करो जहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर वो एक भी पता चल गया तो अपना काम बन जाएगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज या तो दूसरा तरीका वही है कि आप रिलेशन डेवलप करो, है ना। यस ऐसा सर। मैंने हर क्वेश्चन में दोनों तरीके आपको बताए। क्लियर है। ओके सर। हाँ हाँ यस शाम बोलो बोलो, नेक्स्ट डाउट क्या है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, तो मेरे को डाउट है। आपने व्हाट्सएप किया है क्या मुझे। यस सर। अच्छा सॉरी, मैं अभी इस वीक थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि अभी जेई एडवांस का पेपर है 26 तारीख को, तो अभी Yes, sir. शायद आपका डाउट नहीं देख पाया हूँ मैं, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चों के काफी सारे डाउट्स अभी आते जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग तक उसको रिप्लाई कर दूं या फिर आज रात तक। क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। डीपीपी एक बार सब लोग अटेंड कर लेना, नोट्स सारे पढ़ लेना। ओके सर, थैंक यू।